हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम फ्लूइड मैकेनिक्स पे करा रहा हूँ। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि ये कोई टैंक है पानी का। इसमें एक क्यूब मतलब वो कोन है और ये तो अब ये पूछा गया है कि ये इसमें इसकी हाइट h है, रेडियस r है। तो बॉटम पे लिक्विड के कारण कितना फोर्स लग रहा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है। अब इसमें अब अपनी एक चीज़ जानते हैं कि लिक्विड के द्वारा जो नेट फोर्स है वो वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड जितना डिस्प्लेस करा है उसके वेट के बराबर होता है, वो अपवर्ड होता है। तो अब इसका जो वॉल्यूम हुआ 1/3πr² इंटू रो इंटू जी, ये बाइवेंसी हो गया। तो नेट फोर्स हो गया ऊपर की तरफ इतना। लेकिन बॉटम पे कितना लगेगा? बॉटम ये जो है बॉटम पे तो स्लैंट पे पूछा गया है कि लिक्विड के कारण ये जो स्लैंट हाइट है इस पर कितना लगा। तो बॉटम पे क्या होगा कि रो जी एच प्रेशर इंटू एरिया πr²। तो ये बॉटम पे ये ऊपर की तरफ लगा फोर्स। अब क्या बचेगा ऊपर की तरफ फोर्स। तो इस फोर्स में से जो 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 नीचे की तरफ लग रहा है इस स्लैंट हाइट पर स्लैंट पर ये, तो इसको F1 को घटा दो और बराबर बाइवेंसी कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो अब जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3πr² H ρg। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी कि ऐसे पूछा गया है कि ये बताना है कि एक कोई पीस ऑफ स्टील हैज ए वेट W। सेकंड प्रॉब्लम, वेट W इन एयर, W है एंड W1 बिन कंप्लीट, W1 है व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, और W2 है व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड। अब पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्वेश्चन है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करा जाए? तो एक्चुअल में W1 क्या है, तो उसका जो वाटर की डेंसिटी रो मान लो तो बाइवेंसी फोर्स कम हो जाएगा। तो W1 बराबर है W जो वेट इन एयर माइनस बाइवेंसी ड्यू टू वाटर, ये हो जाएगा। तो W माइनस वाटर की डेंसिटी मान लो रो वाटर इंटू वॉल्यूम, ये मास हो गया इंटू जी, ये हो जाएगा W1। एंड व्हाट इज W2? W माइनस रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द पीस इंटू जी। अब पूछा गया है रो लिक्विड अपॉन रो W। अब आपको ये सोचना है कि ये कैसे सॉल्व करें। तो भैया रो W Vg बराबर हो गया W माइनस W1 और रो लिक्विड Vg बराबर हो गया W माइनस W2। अब ये रो रिलेटिव डेंसिटी रो लिक्विड अपॉन रो W होती है, तो डिवाइड कर दो। तो रो लिक्विड अपॉन रो W बराबर हो गया W माइनस W2 अपॉन W माइनस W1। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अपन इसमें ये देखिए कि कोई फोर्थ प्रॉब्लम या थर्ड प्रॉब्लम कि कोई बर्फ़ और ये इसमें एक कोई मेटल पीस था जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है वाटर में। ये वाटर है, ये मेटल पीस है। अब ये फ्लोट कर रहा है, अब ये बर्फ़ पिघल जाती है तो इसकी लेवल बढ़ेगी या घटेगी, ऐसे सोचा गया। तो इसका बड़ा इजी कंसेप्ट है कि अभी जब ये इसके अंदर जो मेटल पीस है तो ये जो फ्लोटिंग कंडीशन में इसका वेट, पूरे सिस्टम का वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है। तो अभी तो इसने भी अपने इसका वेट के बराबर, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये तैर रहा है तब इसने अपने जो
जो इसका वेट है उसके बराबर वाटर हटा रखा होगा। और जब ये यहाँ जब इसमें ये डूब जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगी, डूब जाएगा, तो फिर अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगा और इसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो पहले जब ये होगा तो फिर कम हटाएगा बाद में, और शुरू में ज़्यादा हटा रखा है। तो ये पूछा है लेवल बढ़ेगी या घटेगी। तो पहले जब इसको है ये जो है तो ये काफ़ी ऊपर है क्योंकि अपने वेट के बराबर हटा रखा है, और बाद में काफ़ी कम होगी तो लेवल गिर जाएगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चौथा सवाल। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई नाव तैर रही है पानी में, नाव तैर रही है और इसमें पत्थर पड़े थे। अब ये सोचा गया कि इन पत्थरों को उठा के इसमें डाल दिया तो लेवल गिरेगी या हुआ। तो ऐसे समझो कि पत्थर जब उठा के अपन ने बाहर रख दिए तो फिर ये ऊपर आ जाएगी और लेवल काफ़ी नीचे गिर जाएगी। लेकिन पत्थर इसमें जब घुसाएंगे तो अपने वॉल्यूम के बराबर उठाएंगे, उनका वॉल्यूम बहुत कम है तो जरा सी ऊपर उठेगी तो ओवरऑल गिरी रह जाएगी। तो ऐसे आप इनको समझ सकते हो।